शक्तिपथ जीएस में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू। अब हम लोग रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करते हैं। रिसर्च डिजाइन को जनरली हिंदी में शोध अभिकल्प या फिर शोध प्रारूप बोला जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिसर्च का पूरा प्लानिंग और फ्रेमवर्क होता है, जो रिसर्च का स्टार्ट से लेके एंड तक का जो पूरा प्रोसेस है, उसको गाइड करता है। क्या होता है? रिसर्च डिजाइन जो होता है वो रिसर्च का प्लानिंग होता है, रिसर्च का जो फ्रेमवर्क होता है, उसी को रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। ये रिसर्च का ओवरऑल जो शुरुआत से लेके पूरा एंड तक का प्रोसेस है, उसको ये गाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। ये डिसाइड करता है कि रिसर्च कैसे की जाएगी, है ना? कि कौन से मेथड जो है अडॉप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, प्रोसेस क्या-क्या होंगे, ये सब चीज़ों को डिटरमाइन जो है इसके थ्रू किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके कुछ-कुछ स्टेप्स होते हैं, जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो भाई आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। देखिए रिसर्च जो है आप ऐसे रैंडमली तो करेंगे नहीं कि आज मेरा मन कर दिया कि मैं आज रिसर्च करूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं। आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना है या कोई सोशल फिनोमेना है, उसको एड्रेस करते हुए आपको अगर रिसर्च करना है, तो जैसे तो उसी के सिलेक्शन जो है वो बेसिकली किया जाता है। मान लीजिए मुझे खाने के ऊपर रिसर्च करना है। खाने का जो मेरे को ओवरऑल हिस्ट्री है, जो कैसे हम लोग खाना हम लोग को डिफरेंट-डिफरेंट हमारा टेस्ट बड कैसे काम करता है। तो ये क्या हो गया? ये रिसर्च का प्रॉब्लम हो गया, उस चीज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो यही बेसिकली होता है, सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम जो है, उसको बेसिकली सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप जो है उसके आस-पास में हाइपोथेसिस जो है कंस्ट्रक्ट करते हो उस प्रॉब्लम के बेसिस में। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक असम्पशन होता है, ठीक है? सिंपल सा समझ लो, सबसे सिंपल मीनिंग यही होगा कि हाइपोथेसिस क्या है? एक असम्पशन है, ठीक है? उसको जो है हाइपोथेसिस को रिसर्च के थ्रू हम लोग या तो वेरीफाई कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं खाने के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया या फिर एक असम्पशन बना लिया कि बिरयानी बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही। ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मेरा एक असम्पशन है। फिर अब मैं रिसर्च करने बैठा, तो मेरे को दिख रहा है, प्रूफ में दिख रहा है कि भाई लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं, लोग तो बोल रहे हैं भाई आपका जो बिरयानी है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या हुआ? मेरा असम्पशन टूट गया, मेरा हाइपोथेसिस टूट गया। क्लियर? यही है हाइपोथेसिस। तो बेसिकली सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस जो है उसके आस-पास में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके अलावा फिर रिसर्च मेथड्स जो होते हैं और डाटा कलेक्शंस के जो टेक्निक्स होते हैं, उसको बेसिकली डिसाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? रिसर्च मेथड्स जो होते हैं, डाटा कलेक्शंस के जो टेक्निक्स होते हैं, उसको बेसिकली डिसाइड जो है किया जाता है। ओवरऑल हम लोग बात करें तो रिसर्च डिजाइन जो है वो रिसर्चर को बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है? रिसर्च डिजाइन क्या करता है? जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्च करने वाला होता है, शोधकर्ता होता है, ठीक है? उसको बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है, एक साइंटिफिक अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है। ये कहीं न कहीं रिसर्च को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बना देता है। क्या कर देता है? रिसर्च को जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ बना देता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो रिसर्च करने की जो पूरी प्लानिंग जो होती है, उसी को हम लोग बेसिकली रिसर्च डिजाइन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या है? रिसर्च करने की पूरी प्लानिंग को ही हम लोग रिसर्च डिजाइन कहते हैं। क्लियर? विद दिस आपका पहला टॉपिक खत्म होता है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के बहुत सारे टाइप के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्लोरेटरी, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा होता है डायग्नोस्टिक। इसके अलावा एक और होता है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंटल को नहीं पढ़ रहे क्योंकि जनरली उससे क्वेश्चंस नहीं उठते हैं आपका छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? तो ओवरऑल हम लोग अब समझते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है? इसके अंदर किसी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई सोशल फिनोमेना होता है, ठीक है? बेसिकली समाज का कोई दिक्कत है या समाज का जो कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक है? उसके कॉजेस को खोजने का कोशिश किया जाता है कि कारण क्या है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, कि कारण क्या है कि ये कॉजेस हो रही हैं, ठीक है? मान लीजिए जैसे कास्ट सिस्टम आज के टाइम पे भी प्रचलित है, ठीक है? तो अगर मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के थ्रू उसमें रिसर्च करूंगा, तो मैं उसके कारण खोजने का कोशिश करूंगा कि भाई कारण क्या है? हो सकता है लोगों का ईगो हो सकता है लोगों की बिलीव्स हो सकता है लोगों का ऑर्थोडॉक्स बना हो, ठीक है? तो ये सब बेसिकली कारण है। यही कारण को हम लोग जो है इस रिसर्च डिजाइन के मेथड के थ्रू खोजते हैं। इसमें किसी अननोन प्रॉब्लम को, पॉइंट नंबर 2 क्या है? इसमें किसी अननोन प्रॉब्लम को या फिर कोई ऐसे नए इश्यूज को खोजने की कोशिश की जाती है जो कि जनरली लोगों को दिख नहीं रहा है, ठीक है? इसमें क्या होता है? कोई नए इश्यूज या फिर कोई अननोन प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है जो लोगों को नॉर्मली दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है कास्ट सिस्टम में बोल देते हैं कि हाँ भाई ये फलाना ढिमकाना प्रैक्टिस है, इसके कारण हुआ था, इसके कारण हुआ था। बट द कोर इशू जो जनरली लोगों को नहीं दिखता वो है सुप्रीमेसी, ठीक है? लोग अपने आप को बड़ा सुप्रीम समझने की कोशिश करते हैं और कास्ट सिस्टम उनको एक बहाना दे देता है वो चीज करने का, ठीक है? ये सिर्फ एक एग्जांपल है ना? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के अंदर कुछ नए इश्यूज या अननोन प्रॉब्लम को एड्रेस करने का कोशिश जो है करते हैं। और ऐसे नहीं कि बिलीव्स हमको ये बोला तो इसलिए, है ना? हमारे प्रैक्टिसेस हमको ये बोल रहे हैं इसलिए, नहीं। हम लोग फैक्ट्स के बेसिस में और रीजंस के बेसिस में चीजों का खोज करने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के अंदर हम लोग फैक्ट्स के बेसिस में और रीजन के बेसिस में चीजों का खोज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे समझो। इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के थ्रू ही आपका हाइपोथेसिस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि हाइपोथेसिस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है? तो वो हाइपोथेसिस कौन से स्टेज में डेवलप होता है? वो आपका रिसर्च डिजाइन, ये सॉरी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी के अंदर हाइपोथेसिस है, उसी के थ्रू हम लोग हाइपोथेसिस जो है उसको डेवलप करते हैं। और जनरली ये जो रिसर्च होता है वो इनिशियल स्टेज के अंदर होता है किसी भी रिसर्च का, ठीक है? ये रिसर्च कब होता है? सॉरी,
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कब होता है? जब हम लोग ओवरऑल रिसर्च कर रहे हैं, उसका इनिशियल स्टेज, उसका शुरुआती स्टेज होता है, तब हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको, सॉरी मेरी तरफ से, है ना? इसके अंदर अब मेथड्स का क्या है जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम लोग रिसर्च सॉरी आपका जो लिटरेचर होता है उसका रिव्यू करते हैं, पॉइंट नंबर 1 ये एक स्टेप है। दूसरा क्या है, अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या किसी फिनोमेना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे जो अफेक्टेड लोग हैं, उनका सर्वे किया जाता है या फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ये स्टेप नंबर 2 है। इसके अलावा केस स्टडी भी हम लोग करते हैं, इस और एक्सपीरियंसेस वगैरह को भी हम लोग जो है एनालाइज करते हैं कि लोगों ने क्या देखा, ठीक है? लोगों की क्या-क्या केसेस आए हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं। ये जो रिसर्च होता है वो हमको न्यू आइडियाज़ फॉर्म करने में, नया नॉलेज फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया था, तो वो एकदम अननोन चीज़ था। उसके ऊपर लेकिन एक्सप्लोर किया गया, ठीक है? तो क्या चीज़ का इस्तेमाल किया हो गया होगा? उसके अंदर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है? उसको एक्सप्लोर किया गया उस प्रॉब्लम्स को, तभी तो हमको उसमें नए लोगों का आपका नॉलेज देखने को मिला, ठीक है? नए-नए हमको आइडियाज़ देखने को मिले, तभी तो हम लोग आज उस डिजीज़ को हरा पाए हैं, है ना? तो कैसे हुआ होगा? अफेक्टेड लोगों का हम लोग ने इंटरव्यू लिया होगा, हम लोग ने सर्वे किया होगा उन लोग का, हम लोग जो लोग उससे अफेक्ट हुए थे उनका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस वगैरह को स्टडी किए होंगे, केस स्टडीज़ किए होंगे, तभी तो हम लोग आज इस महामारी को डिफीट कर पाए ना। तो वो बेसिकली कैसे हुआ? आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के थ्रू। क्लियर? ये कंप्लीटली मैंने इसको पूरा कंप्लीटली समझा दिया है। इसके आगे आपको और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के लिमिटेशंस के बारे में। जनरली देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर का कि आप बताइए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है और उसका लिमिटेशंस क्या है। तो 4 पॉइंट आप उसके एडवांटेजेस पे लिख दीजिए या फिर जनरल इंट्रोडक्शन दे दीजिए, 4 पॉइंट्स का उसका लिमिटेशन लिख दिया, आपके 8 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके लिमिटेशन। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? इसमें कोई भी टाइप का कंक्लूसिव रिजल्ट जो है, कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है उनको देखने को नहीं मिलता। ठीक है? बेसिकली आप ये पूरा रिसर्च कर भी लेंगे तब भी आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज फाइनल रिजल्ट नहीं हो सकता। अब क्यों है? उसको आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे यही है कि डाटा जो है वो इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? डाटा जो है इसके अंदर इनफॉर्मल होता है। आप रैंडमली किसी से भी उठाते हैं डाटा को, है ना? तो बहुत ज्यादा चांस है कि डाटा वहां पे रिपीटेटिव ना हो। इसलिए जो डाटा है वो इनफॉर्मल होता है। इसलिए जो ओवरऑल रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं होते। इसके अलावा एक और रीजन क्या है? इसके अलावा एक और रीजन ये है कि भाई जो रिसर्चर है उसका बायसनेस भी हो सकता है। उसकी सब्जेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। मान लीजिए मैं कोई पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो अगर मैं लेफ्टिस्ट हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं हर चीज़ को लेफ्टिस्ट के विचारधारा से देखूँगा, ठीक है? व्हेयरएज़ अगर मैं राइटिस्ट हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं हर चीज़ को राइटिस्ट के विचारधारा से देखूँगा। तो इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। मेरा पर्सनल बायसनेस जो है वो रिसर्च को अफेक्ट कर रहा है। यही चीज़ इसके अंदर बोला जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा एक और जो रीज़न है वो ये है कि भई जनरलाइज़ेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है इस रिसर्च के अंदर। जो भी आपने फाइंडिंग्स की है इस रिसर्च के अंदर, जो भी आपका कंक्लूजन निकला है रिसर्च के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो सके। इस जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि भाई जैसे हम छत्तीसगढ़ के अंदर रह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ कंप्लीटली एक गरीब स्टेट है। आपने अपना रिसर्च करके बोल दिया कि ये रिसर्च कि हाँ, छत्तीसगढ़ कंप्लीटली एक गरीब स्टेट है। लेकिन इस चीज़ को आप कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अमीर हैं, बहुत लोग हैं जो अपर मिडल क्लास हैं, बहुत लोग हैं जो मिडल क्लास हैं, बहुत लोग हैं जो लोअर मिडल क्लास के अंदर आते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो फाइनली गरीब के अंदर आ रहे हैं। अगर आपने जैसे कि मैंने बोला सब्जेक्टिविटी अगर आपकी हाई है, आप जाके रिसर्च कर रहे हैं गरीबों के एरिया में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको छत्तीसगढ़ गरीब लगेगा। तो यही बेसिकली इसका लिमिटेशन है। क्लियर? विद दिस आपका टॉपिक कंप्लीटली खत्म होता है। के बाद आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है? इसके अंदर किसी भी सोशल इवेंट, प्रॉब्लम या कोई सोशल फिनोमेना है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। डिटेल तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है, डिटेल तरीके से उसके बारे में बताया जाता है। इसमें जनरली क्या होता है, रिसर्चर जो होता है, वो कोई सोशल फिनोमेना हो रहा है, इवेंट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको एज इट इज बता देता है। ठीक है? उसमें उसका कोई पर्सनल बायस नहीं होता, ठीक है? सब्जेक्टिविटी नहीं होती बेसिकली। उसमें उसका कोई भी पर्सनल मॉरल पुलिसिंग नहीं होता कि ये गलत है, ये सही है। वो सीधा बोल देता है भाई ये सिचुएशन है और ये ऐसा-ऐसा हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इस टाइप के रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या होता है, जो आपका सोशल प्रॉब्लम है या सोशल इवेंट है या फिनोमेना है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जाता है। ठीक है? क्या होता है, जो सोशल इवेंट है, प्रॉब्लम है, फिनोमेना है, उसका डिटेल तरीके से आपका जो है एक्सप्लेनेशन जो है दिया जाता है। क्लियर? क्लियर। अब इसके स्टेप्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये मेथड में साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 1 क्या साइंटिफिक अप्रोच होता है भाई? डाटा को कलेक्शन किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। ठीक है? सबसे पहला जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है उसको बेसिकली क्लियर किए जाते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। फिर डाटा कलेक्शन के टेक्निक्स जो हैं उसको बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं। इसके बाद सैंपल और रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनको बेसिकली सेलेक्ट किया जाता है कि किनके पास से हम लोग सैंपल उठाएंगे, कौन हमारे रिस्पोंडेंट होंगे। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस और कंक्लूजन जो है उसको निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में मैरिज, रिलीजन या सीजनल चेंजेस हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन करना। क्लियर? तो विद दिस आपका टॉपिक खत्म। इसके बाद इसके भी कुछ-कुछ लिमिटेशन जो हैं होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला लिमिटेशंस क्या होता है? कोई भी कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताया जाता। जो प्रॉब्लम है उसको सीधा डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें ये नहीं बताते कि भाई क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, कॉजेज़ जो हैं वो बेसिकली नहीं बताया जाता, सिर्फ बताया जाता है कि क्या हो रहा है।
ठीक है। इसके अलावा रिजिडिटी होती है। रिसर्च डिजाइन जो है फिक्स होता है, बीच में कोई भी चेंजेस करना मुश्किल होता है। क्या रिजिडिटी होती है? रिसर्च डिजाइन जो है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा फिक्स है, कोई भी टाइप का इसमें चेंजेस करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डाटा एक्यूरेसी का इशू भी हो सकता है। सर्वे में या क्वेश्चनर में जो रिस्पोंडेंट है वो गलत या फिर बायस आंसर भी दे सकता है। ठीक है, क्या हो रहा है, डाटा एक्यूरेसी के भी इशू हो सकते हैं। जो सर्वे हो रहा है या फिर जो क्वेश्चनर है उसके अंदर क्या करते हैं, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो जानबूझ के गलत आंसर दे सकते हैं या फिर बायस आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टाइम और कॉस्ट जो है वो इंटेंसिव है ये रिसर्च डिजाइन। क्यों? लार्ज स्केल के अंदर अगर हमको डाटा कलेक्शन करना है तो बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज जो है लग सकते हैं। क्लियर? ये वाला टॉपिक भी खत्म। अब हम लोग आपका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन का बेसिक सा मतलब यही होता है कि किसी सोशल प्रॉब्लम, फिनोमिना या कोई दिक्कत है उसका सॉल्यूशन या रेमेडी फाइंड करना। ठीक है, इसमें रिसर्चर जो है प्रॉब्लम के कॉजेज को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है और उसके अलावा फिर वो जो प्रॉब्लम है उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई जब कर लिया गया है तो उसके सॉल्यूशन भी सजेस्ट करता है। ये जो रिसर्च डिजाइन का मेथड है वो सोशल प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें इस रिसर्च में जो पूरा फोकस होता है वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर होता है। क्लियर? क्लियर। ये इसमें साइंटिफिक मेथड्स और जो हाइपोथेसिस है उसका कहीं ना कहीं टेस्टिंग भी होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किया तो उसका टेस्टिंग किसमें होगा? वो होगा आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन के अंदर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जो रिसर्चर है वो कॉज एंड इफेक्ट को भी समझने का कोशिश करता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट्स को भी समझने का कोशिश करता है। अब इसके अंदर जो रिसर्चर है वो सिर्फ आपका जो है सॉल्यूशन को सजेस्ट कर सकता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ये पॉइंट है कि रिसर्चर जो है वो इसके अंदर सिर्फ सॉल्यूशन को सजेस्ट कर सकता है, खुद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो या तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है या तो भाई आपका सोशल वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोला जा रहा है कि भाई आपका जो सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन या तो सोशल वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? अब जो डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। ठीक है, डाटा कलेक्शन करना, एनालिसिस करना, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो सकता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ठीक है, क्या है भाई इसका लिमिटेशन? क्या है इसका लिमिटेशन? ये है कि डाटा कलेक्शन और एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिटेल और कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। इसके अलावा भाई डिटेल और कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस सी बात है भाई टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्ट कंज्यूमिंग भी है। देखो, इसके अंदर सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान काम नहीं है। हम लोग बस बोल दिए कि सॉल्यूशन निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लोगों को अपनी लाइफ फिगर आउट करने में कई बार 40-50 साल तक हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो वही चीज है भाई, रूट कॉज तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लग सकता है। इसके अलावा एक्सपर्टीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्किल रिसर्चर की इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना डायग्नोसिस जो है कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी सोशल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है, उसका जो है आपको डायग्नोसिस करना है। मान लीजिए कास्ट सिस्टम का आपका प्रॉब्लम है तो आप किसी जातिवादी आदमी को थोड़ी बुलाएंगे कि भाई आ जाओ डायग्नोसिस कर दो इसका। ऑब्वियस सी बात है वो गलत डायग्नोसिस करेगा, उसके अंदर बायस है। तो इसके लिए आपको स्किल्ड रिसर्चर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डेटा डिपेंडेंसी भी एक इशू है। डेटा अगर इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो कंक्लूजन भी गलत हो सकते हैं। क्लियर? विद दिस आपका वाला टॉपिक और ये वाला चैप्टर कंप्लीटली खत्म होता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।